हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का एमटी साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की टॉपिक यानी कि आज की वीडियो आपके नए चैप्टर पे आधारित है। चैप्टर कौन सा है आपका? चैप्टर आपका नया है क्या? रेडियो धर्मीयता यानी कि रेडियो एक्टिविटी है। पहले टॉपिक है क्या समस्थानिक यानी कि क्या आइसोटोप्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक समस्थानिक है। उसकी डिफिनेशन क्या होती है? किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। तो ठीक है, आप समस्थानिक का नाम ही आप सुनते ही सम और स्थानिक यानी कि समान स्थान, और समान स्थान तभी, तत्वों का समान स्थान तभी होगा जब उनके परमाणु क्रमांक यानी Z की वैल्यू सेम होगी दूसरे के। तो एक ही तत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है सिर्फ एक ही तत्व का बराबर होता है। सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक आपस में बराबर नहीं होता है। तो किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होंगे, ऐसे खंड होंगे जिनके क्या होंगे, परमाणु क्रमांक तो सेम होंगे, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्याएं होंगी वो चेंज होगी। वो भी किसके कारण? न्यूट्रॉन के कारण। न्यूट्रॉन के कारण, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या होती है वो बराबर होती है। वही आपका क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो इसके रिस्पेक्ट में आप क्या कहोगे कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। इसका मेन रीजन ये होता है कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो आपके एक सिलेबस में सबसे बढ़िया यानी कि 3 समस्थानिक यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। यानी कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटेरियम। ठीक है ना। तो जो प्रोटियम होता है इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है, इसलिए इनका परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तथा ट्राइटेरियम में क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो जाती है, इसलिए इनका द्रव्यमान संख्या 3 हो जाती है। ठीक है ना। आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो परमाणु भार होता है वो द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। पूर्णतः नहीं होता है, पॉइंट का अंतर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग बराबर होता है। क्या क्या? जो आपका परमाणु भार होता है, परमाणु भार जो होता है वो A के बराबर होता है, यानी द्रव्यमान संख्या क्या होता है? लगभग में बराबर होता है, लगभग में बराबर होता है। तो आपको समस्थानिक के बारे में समझ गए होंगे। कहने मतलब ये है, ऐसे एक ही तत्व के हुए परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं कि सभी के क्या हैं? परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं एक में 2 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है। ठीक है ना। इसके और एग्जाम्पल, अधिक एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लोरीन 17, इसका एक परमाणु क्रमांक 35 होता है, दूसरा समस्थानिक परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 37। तो इनमें न्यूट्रॉनों का अंतर है। उसी तरीके ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक सेम है, द्रव्यमान संख्या 16 17 18। उसी तरीके से कार्बन आप देख लीजिए तो कार्बन 3 समस्थानिक है, इसके परमाणु क्रमांक सेम है 6 6 6, लेकिन द्रव्यमान संख्या है 12 13 14। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आपके सामने हमने कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत किए। ठीक है ना। ये तो था समस्थानिक। और समभारिक, इसकी विशेषताएं क्या होती है वो देख लो आप। पहले विशेषता मैंने सब कुछ ही बता दी। पहले क्या होता है? ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, वो पहले ही बता दिया। दूसरा क्या होता है? दूसरा, एक इसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, या Z की वैल्यू सेम है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना। तीसरी मोस्ट टॉपिक, इनका प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण क्या होता है, विशेषता क्या होती है? इनके रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक समान होता है। जो रासायनिक गुण होता है वो परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है, लेकिन इनका भौतिक गुण क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती हैं। तो इनका वेट अलग होगा, एरिया अलग, मतलब घेरेंगी, जैसे कुछ ज्यादा घेरेंगे कुछ कम घेरेंगे ऐसे। तो इनका भौतिक गुण क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, रासायनिक गुण समान होगा। ठीक है ना। ये तो था समभारिक समस्थानिक। अब समभारिक क्या होते हैं? जस्ट उसी का अपोजिट कर दो। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वे एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। सम मतलब समान, सब मतलब समान, और भारिक मतलब भार, यानी समान भार वाले जितने भी परमाणु होते हैं, तत्वों के परमाणु होते हैं, वो समभारिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। तो
इनमें क्या होगा कि जो तत्व होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि अगर समान होंगे तो उनकी परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो समस्थानिक में कूद जाएंगे। तो इसके लिए जो उनकी परमाणु क्रमांक होता है वो भिन्न होता है। तो ऐसे तत्व क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे देख लो आप, एग्जाम्पल क्या है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, आपको परमाणु क्रमांक याद होगा। तो आप ये जान लो, ऐसे कोई तत्व है, यहाँ पे उसका परमाणु क्रमांक Z लिखा जाता है, यहाँ पे उसकी द्रव्यमान संख्या A लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। तो उसके हिसाब से ये जो नीचे लिखा गया है वो उसकी परमाणु क्रमांक है, जो ऊपर लिखा गया है वो क्या है, वो द्रव्यमान संख्या है। तो यहाँ पे आर्गन 2 तत्व लिखे गए हैं, आर्गन और कैल्शियम, जिनके परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। एक आर्गन का 18 है, कैल्शियम का 20 है, और इसी तरीके से इनका परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम है, 40-40, यानी कि इनकी जो भौतिक गुण है वो समान होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद आप ऐसे ले लो, आप भिन्न भिन्न तत्व हैं, जैसे कार्बन 6, इसका परमाणु क्रमांक 14 वाला हमने लिया है, और क्या होता है, नाइट्रोजन 7, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो दोनों के परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न है, सॉरी, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या है, सेम है, ठीक है ना। जो द्रव्यमान संख्याएं, जिन जिन तत्वों की द्रव्यमान संख्या यानी समभार, जिनका भार समान होगा, वे एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए गए हैं, ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी मुख्य प्रॉपर्टी होती है। इनमें क्या होता है, समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। डिफिनेशन में आपको पहले ही बता दिया गया। दूसरी क्या होती है, समभारिकों के परमाणु भार लगभग एक समान होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो द्रव्यमान संख्या Z जो द्रव्यमान संख्या होती है A, वो परमाणु भार के बराबर होती है, एटॉमिक वेट के बराबर होती है, एटॉमिक वेट के बराबर होती है। तो जो A होता है एटॉमिक वेट के लगभग बराबर होता है, सर्वांगसम का चिन्ह लगा दे तो लगभग बराबर होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या, तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है, तीसरा कि इनमें समस्थानिकों में, समभारिकों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। कहना मतलब ये है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, अलग अलग होगी। कुछ का परमाणु क्रमांक 18 है, उनमें न्यूट्रॉन कितने 18 होंगे, कुछ का 20 है, उनका न्यूट्रॉन उनका प्रोटॉन 20 होगा। तो ऐसे उनका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, जिससे जुड़ के वो एक समान यानी कि एक बराबर क्या बनाएंगे, द्रव्यमान संख्या बनाएंगे, ठीक है ना। 4 पॉइंट लास्ट टॉपिक क्या है, परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण समभारिकों के रासायनिक व भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसी भी तत्व का मूल गुण होता है, मूल लक्षण होता है, जिसके आधार पर उसके फिजिकल और केमिकल दोनों गुण यानी दोनों प्रॉपर्टी क्या होती हैं, आधारित होती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। समभारी समस्थानिक आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो जो फ्रेंड नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी टॉपिक हिंदी में पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।